दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ महिलाएं बात बात पर रोने लगती हैं, आवाज ऊंची कर लेती हैं, छोटी छोटी बातों पर भावनाओं में बह जाती हैं और देखने वाले तुरंत फैसला सुना देते हैं कि ये औरत कमजोर है, नासमझ है या ड्रामा कर रही है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल बाहर से देखकर निर्णय कर लेता है, वही व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा धोखा खाता है। चाणक्य के अनुसार स्त्री को समझना तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि वो जितनी कोमल दिखती है उतनी ही गहरी भी होती है। और आज की ये जानकारी सुनने के बाद आप शायद अपनी सोच पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि ज्यादा रोने और चिल्लाने वाली महिला हमेशा कमजोर नहीं होती, बल्कि कई बार वही सबसे ज्यादा सहन करने वाली होती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी बिंदु आपको चौंका देगा। और शुरुआत में अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक साधारण ज्ञान है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये जानकारी रिश्तों को बचा भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है कि स्त्री की भावनाओं को हल्के में लेने वाला पुरुष अपने ही विनाश की नींव रखता है। दोस्तों, पहला रहस्य ये है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक सहनशील होती हैं। लेकिन जब वही महिला बार बार रोने लगे या आवाज ऊंची करने लगे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उसकी सहन शक्ति अब अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन स्त्री बोलने लगे उस दिन समझ लेना चाहिए कि वो बहुत कुछ चुपचाप सह चुकी है। ऐसी महिलाएं अपने दर्द को लंबे समय तक भीतर दबाए रखती हैं, और जब दर्द बाहर आता है तो वो रोने या चिल्लाने के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, यही कारण है कि ऐसी महिलाओं को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री बिना गलती के भी रो पड़े, उसके भीतर ममता समुद्र की तरह भरी होती है। वो खुद टूटकर भी दूसरों को जोड़ने की कोशिश करती है। ऐसी स्त्री परिवार को जोड़े रखने वाली शक्ति बनती है। लेकिन विडंबना देखिए कि समाज सबसे पहले उसी पर उंगली उठाता है। दोस्तों, दूसरा रहस्य और भी गहरा है। चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री बात बात पर रोती है, वो अपने रिश्तों को खोने से डरती है। वो किसी अपने को दूर जाता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए उसकी भावनाएं जल्दी बाहर आ जाती हैं। ऐसी महिलाएं प्रेम में सच्ची होती हैं, परिवार के लिए समर्पित होती हैं और अपने लोगों के लिए खुद को पीछे रख देती हैं। लेकिन यही भावनात्मकता कई बार उनकी कमजोरी समझ ली जाती है। चाणक्य साफ चेतावनी देते हैं कि ऐसी स्त्री अगर आपको मिले तो उसकी कद्र करो, क्योंकि वो दिखावे के रिश्ते नहीं निभाती, वो दिल से जुड़ती है, और दिल से जुड़ने वाले लोग आसानी से नहीं मिलते। दोस्तों, तीसरा बिंदु सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चाणक्य के अनुसार रोना स्त्री के लिए केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। रोने से मन का बोझ हल्का होता है, भीतर जमा तनाव बाहर निकलता है और कई मानसिक रोग स्वतः समाप्त होने लगते हैं। चाणक्य मानते हैं कि जो स्त्री रोकर अपने दुख को बाहर निकाल लेती है, वो भीतर से टूटने से बच जाती है। लेकिन जो स्त्री चुपचाप सब सहती रहती है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में होती है, क्योंकि उसका विस्फोट कभी भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ तक सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि ज्यादा रोने वाली महिलाएं केवल अच्छी ही होती हैं, तो ठहर जाइए, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। और यही बात इस ज्ञान को और भी खतरनाक बनाती है, क्योंकि चाणक्य नीति केवल भावनाओं की बात नहीं करती, वो व्यवहार और परिणाम की बात करती है। और अगले भाग में हम उसी रहस्य पर पर्दा उठाने वाले हैं, जहां चाणक्य खुद चेतावनी देते हैं कि हर आंसू सच्चा नहीं होता और हर चिल्लाहट मासूम नहीं होती। इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि पार्ट 2 में वो सच सामने आएगा जिसे जानकर आप किसी पर भी तुरंत भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि बात उस सच की है जिसे आचार्य चाणक्य सीधे शब्दों में चेतावनी कहते हैं। क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि जहां भावनाएं शक्ति होती हैं, वहीं वही भावनाएं अगर स्वार्थ से जुड़ जाएं तो सबसे खतरनाक हथियार बन जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, हर रोने वाली स्त्री देवी नहीं होती और हर चिल्लाहट बेबसी नहीं होती। कुछ आंसू मजबूरी के होते हैं और कुछ आंसू रणनीति का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसलिए समझदार वही है जो भावनाओं में बहने से पहले व्यवहार को पढ़े। दोस्तों, चौथा रहस्य ये है कि बात बात पर रोने वाली स्त्री अगर हर बार अपनी गलती छिपाने के लिए आंसू बहाए, तो वहां सावधान हो जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री गलती करने के बाद भी खुद को पीड़ित दिखाने लगे, वो धीरे धीरे घर का संतुलन बिगाड़ देती है, क्योंकि उसके आंसू तर्क को दबा देते हैं और सच पीछे छूट जाता है।
ऐसी स्त्री को लोग गलत होते हुए भी सही मानने लगते हैं और यही स्थिति पुरुष को भीतर से कमजोर बना देती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि भावनाओं से जीता गया युद्ध अंत में विनाश लाता है। दोस्तों, पांचवा बिंदु और भी गंभीर है। चाणक्य मानते हैं कि कुछ महिलाएं रोने और चिल्लाने को अपना अस्त्र बना लेती हैं। वे जानती हैं कि समाज उनकी भावनाओं के पक्ष में तुरंत खड़ा हो जाएगा, इसलिए वे अपनी चतुराई को आंसुओं में छुपा लेती हैं। ऐसी स्त्रियां दिखने में भोली होती हैं, लेकिन भीतर से बेहद चालाक और अवसरवादी भी हो सकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई स्त्री हर स्थिति में खुद को ही पीड़ित साबित करे, चाहे गलती उसकी हो या नहीं, तो वो रिश्तों के लिए विष के समान बन जाती है। दोस्तों, छठा रहस्य ये है कि जरूरत से ज्यादा भावनात्मक नाटक घर की शांति को धीरे धीरे खा जाता है, क्योंकि वहां संवाद खत्म हो जाता है और केवल डर रह जाता है। पुरुष बोलने से डरने लगता है, बच्चे सच्चाई कहने से डरने लगते हैं और पूरा परिवार एक अदृश्य दबाव में जीने लगता है। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसा घर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर से खोखला हो चुका होता है। दोस्तों, यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत है जिसे चाणक्य पहचानने को कहते हैं। अगर स्त्री का रोना समाधान के बाद भी न रुके, अगर समझाने के बाद भी वही व्यवहार दोहराया जाए, अगर हर बार वही कहानी, वही आंसू, वही शोर हो, तो समझ लेना चाहिए कि ये भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक समस्या है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति करुणा और मूर्ख व्यक्ति दया में फर्क नहीं कर पाता, और यही फर्क जीवन की दिशा तय करता है। दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको कठोर बन जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आपको सजग बनना चाहिए, क्योंकि चाणक्य करुणा के खिलाफ नहीं थे, वे अंधी करुणा के खिलाफ थे। और अब आते हैं उस बिंदु पर जहां चाणक्य समाधान बताते हैं, क्योंकि केवल चेतावनी देना नीति नहीं होती, नीति वही होती है जो रास्ता भी दिखाए। और यही समाधान हम अगले भाग में बताएंगे, जहां आप जानेंगे कि ऐसी महिलाओं के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, कब समझाना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए और कब खुद को बचाना चाहिए। इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी पार्ट 3 में वही ज्ञान है जो आपको नुकसान से भी बचाएगा और रिश्तों को भी संभालेगा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि चाणक्य नीति केवल चेतावनी देकर छोड़ नहीं देती, वो व्यवहार का मार्ग भी बताती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्त्री के स्वभाव को समझ लेता है, वही घर और जीवन दोनों को संतुलित रख पाता है। पहला समाधान ये है कि अगर कोई महिला भावनात्मक होकर रोती है, तो सबसे पहले उसकी बात सुनी जाए, क्योंकि अनसुनी भावना ही सबसे पहले शोर बनती है। चाणक्य कहते हैं, मौन से पहले श्रवण जरूरी है। बिना सुने दिया गया ज्ञान अहंकार बन जाता है। इसलिए ऐसी स्त्री को डांटने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो रो क्यों रही है। दूसरा समाधान ये है कि करुणा और नियंत्रण के बीच संतुलन रखा जाए। चाणक्य के अनुसार असीम सहनशीलता भी अंततः कमजोरी बन जाती है। इसलिए अगर कोई महिला हर बार रोकर बात मनवाने की कोशिश करे, तो वहां स्पष्ट सीमाएं तय करना आवश्यक है। लेकिन ये सीमाएं कठोर शब्दों से नहीं, शांत तर्क और स्थिर व्यवहार से तय की जानी चाहिए। दोस्तों, तीसरा समाधान ये है कि कभी भी सार्वजनिक रूप से ऐसी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, अपमानित स्त्री या तो टूट जाती है या फिर बदले की आग में जलने लगती है, और दोनों ही स्थितियां परिवार के लिए घातक होती हैं। इसलिए सुधार हमेशा एकांत में होना चाहिए, सम्मान के साथ होना चाहिए। चौथा समाधान ये है कि पुरुष को भी अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि एक तरफा भावनाएं असंतुलन पैदा करती हैं। अगर केवल स्त्री रोती है और पुरुष चुप रहता है, तो ये चुप्पी धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। इसलिए संवाद दोनों तरफ से जरूरी है। दोस्तों, पांचवा और सबसे गहरा समाधान ये है कि अगर किसी स्त्री का रोना स्वार्थ, नियंत्रण या भय पैदा करने का साधन बन जाए, तो वहां स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत रखना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता, वो किसी और की भावना की रक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे मामलों में भावनाओं में बहने के बजाय स्थिति को समझना और सही निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों, अब आखिरी सत्य सुनिए, जिसे चाणक्य नीति का सार कहा जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री न तो पूरी तरह कमजोर होती है और न ही पूरी तरह चालाक। वो परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती है।
जैसा व्यवहार उसे मिलता है वैसा ही स्वरूप वो दिखाती है। सम्मान पाकर वो देवी बन जाती है और उपेक्षा पाकर विद्रोह। इसलिए जो व्यक्ति स्त्री के आंसुओं को समझना सीख लेता है वो जीवन के सबसे जटिल रहस्य को समझ लेता है। दोस्तों, यही कारण है कि चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमें न तो अंधी ममता सिखाती है और न ही कठोरता, बल्कि विवेक सिखाती है। अगर ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपने अपने जीवन में किसी ऐसी स्त्री को देखा हो या समझा हो, तो इस ज्ञान को यहीं खत्म मत कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी गहरी, सच्ची और आंखें खोल देने वाली जानकारी लाने की प्रेरणा देता है।